अभ्यास 7D का पहला प्रश्न सब लोग देखिए। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात। लिखिए, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। आयु बराबर y। इस प्रश्न में 10 वर्ष पहले का उम्र भी बोला है और 10 वर्ष बाद का भी उम्र बोला है, तो दोनों उम्र को निकाल लो। तो सबसे पहले लिखो 10 वर्ष पहले दोनों की आयु। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु। 10 वर्ष पहले दोनों की कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ ना लिखना, नीचे दोनों की आयु। ये बताओ पिता की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 10 वर्ष घटा दिया जाता है, बताए थे, समझाए थे ना। और पुत्र की y माइनस, जब भी पहले कहेगा, 10 वर्ष पहले कहे, 5 वर्ष पहले कहे, तो उसको क्या करना है? घटाना है। किस उम्र में से घटाया जाता है? वर्तमान से। 10 वर्ष बाद का भी निकाल लो क्योंकि सवाल में दिया है, तो लिख लो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु। यहाँ लिख लो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु। बाद वाले में क्या करते हैं? बोलिए, जोड़ दिया जाता। वर्तमान में x वर्ष का है, 10 साल बाद x प्लस 10 वर्ष। पुत्र का बताइए, y प्लस 10 वर्ष। इतना करने के बाद अब पहली शर्त पे आ जाइए। पहली शर्त के अनुसार क्या लिखना है? पहली शर्त के अनुसार, ठीक है। क्या लिखा है? ध्यान से देखिए। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, किस आयु की बात कर रहा है? पहले वाला। 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी आयु किसकी थी? पिता की कि पुत्र की? इसका मतलब पिता 3 गुना ज़्यादा था तो पुत्र 3 गुना कम हो गया। समीकरण को हमें क्या करना है? तो समीकरण की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके दोनों पक्ष क्या होते हैं? बराबर। तो चलिए यहाँ पे समीकरण को बराबर किया जाएगा। 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितना है? x माइनस 10। पुत्र की आयु कितना है? तो सवाल के अनुसार ये जो पिता की आयु है ये 3 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब ये 3 गुना कम है। तो समीकरण को बराबर करने के लिए 3 का गुणा किस में करोगे? ज़्यादा वाले में कि कम वाले में? तभी ना बराबर होगा। जैसे अगर ये 9 है, पिता मान लो 9 है, क्या है? मान के चलो पिता तुम्हारा 18 वर्ष का है। नहीं, 18 वर्ष में कोई पिता थोड़े ना हो जाएगा, तो ज़माना बदल गया, 21वीं सदी। हम मान लेते हैं 30, मान लेते हैं 30 वर्ष में तो हो ही जाता है कोई। तो अगर पिता 30 साल का है मान लो और 10 साल का बेटा है, 10 साल का, तो 3 गुना हुआ ना। तो सवाल यही कह रहा है कि 10 साल पहले जो है ये पिता जो है 3 गुना है अपने पुत्र की आयु से। तो समीकरण जब भी हम बनाएंगे तो दोनों पक्ष को क्या करेंगे? बराबर। तो अगर 3 का गुणा यहाँ करोगे तो 90 हो जाएगा ना। तो बराबर करने के लिए जो कम है उसमें क्या करते हैं? 3 को गुणा करेंगे। अगर 3 गुना ज़्यादा है ये, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 30 वर्ष का ये भी हो गया, 10 से 30 वर्ष का
इसका मतलब दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर। बस समझाना ये है कि अगर पिता 3 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि पुत्र 3 गुना कम है। दोनों पक्षों को बराबर करना होगा, तो जो कम है उसी में 3 का गुणा करेंगे। समीकरण बना लो। x माइनस 10 बराबर 3y माइनस 30। x ये इधर आएगा तो माइनस 30, ये उधर जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस 20। समीकरण नंबर 1। नीचे लिखोगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। कंडीशन नंबर 2 क्या है, पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कब 2 गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष पहले कि 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद वाला उम्र क्या हो गया, ये वाला है। कौन सा है, x प्लस पिताजी हैं, y प्लस 10 बेटा जी हैं। 2 गुना कौन हो रहा है, बाप 2 गुना हो जाएगा, यानी पिता की उम्र 2 गुना हो जाएगा बेटे से। तो बेटा 2 गुना कम हो गया, बेटा वाला में 2 का गुणा कर दो। अब समीकरण बनाओ। x प्लस बराबर 2 का y में गुणा करोगे 2y, 2 का 10 में गुणा करोगे 2 दहा में 20। x ये इधर आएगा 20, ये 10 उधर जाएगा। x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 1 का पहला पद क्या है, x है। समीकरण 2 का पहला पद क्या है, बराबर है। दोनों प्लस का है, घटा दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। x माइनस 3y बराबर माइनस। तुम लोगों को एक प्रश्न यहाँ पूछना चाहिए कि सर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्यों घटा रहे हैं, जबकि इक्वेशन 1 में से भी तो इक्वेशन 2 को घटाया जा सकता है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्यों घटाए हैं, क्यों नहीं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएं, सवाल बनता है। तो बराबर के तरफ देखना, यहाँ बराबर के इधर कितना है, माइनस 20, यानी 20 रुपया का घाटा लगा है। माइनस 20 का मतलब 20 रुपया घाटा में है। और यहाँ बराबर के इधर कितना है, प्लस 10 का है, 10 प्लस का है ना, यानी 10 रुपया फायदा। तो बड़ा कौन हुआ, प्लस वाला बड़ा हो गया। तो ध्यान ये देना कि बराबर के इधर जो बड़ा रहेगा उसी में से छोटे वाले को घटाएंगे। तो ये समीकरण 2 का है, इसलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं। अगर समीकरण 1 में से भी 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन आसानी किस में रहती है, बड़े से छोटे को घटाने में। घटाने में साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। x से x कैंसिल हो गया, 3y प्लस का हो गया, 2y माइनस का हो गया, तो क्या बचा y। 20 प्लस का, 10 प्लस का, 20 और 10, तो y का मान कितना आ गया, y का मान किस में रख दिया जाए, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 20, यही है। x माइनस 3 गुणे y का मान 30, x माइनस 90 बराबर माइनस 20, x बराबर माइनस 20, ये 90 उधर जाएगा तो प्लस 90, x बराबर 70। x का मान कितना आ गया, तो बताइए पिता की वर्तमान आयु कितनी है, बहुत अच्छा, पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष और पुत्र की
जाहिर सी बात है, बाप जब 70 साल का होगा तो बेटा 30 वर्ष का तो हो ही जाएगा। बोलिए।